तो प्लेन का हम आपको अभी तक पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ा चुके हैं उसको जल्दी से रिवाइज कराते हैं, क्योंकि उसी मुद्दा के आगे हमें अब बढ़ना है। और जैसे बच्चों 2D में हमारा स्ट्रेट लाइन था ना, वैसा ही 3D में हमारा प्लेन का बिहेवियर होगा, सेम टू सेम। आपको क्या अच्छा अच्छा सर ऐसा लग रहा है ना कि हम 3D में पढ़ रहे हैं, 2D ही पढ़ रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं 2D में। वही आपको लगेगा हाँ सर ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ही जैसा सारा फॉर्मूला होगा, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जैसे होता है, जैसे कि बच्चों मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपका प्लेन का इक्वेशन होता है। तो प्लेन का इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3D और 2D का खाली डिफरेंस होता है। यस उत्कर्ष, ध्यान दीजिएगा। तो हम आपको पिछले क्लास में एक बार क्या पढ़ा रहे थे, क्या बता रहे थे, उसमें अगर आपको किसी को कोई दिक्कत तो आप हमसे जरूर एक बार पूछ लेना भाई। हम एक बार आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देते हैं कि हम आपको बता रहे थे कि अगर कोई हमारा प्लेन हो जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट करे, है ना, और एन वेक्टर के परपेंडिकुलर हो, तो उस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आर माइनस ए वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू 0 होगा। ये बात हम आपको बता चुके हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात था जिसपे हम बार बार फोकस कर रहे थे कि बच्चों ये जो हमारा पॉइंट है ना, ये है पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का मतलब प्लेन जिस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास आउट हो रहा है। और ये जो है ना हमारा नॉर्मल वेक्टर, ये बार बार हम इस पे चर्चा कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण, ये नॉर्मल वेक्टर। ऑलराइट, तो ये हम आपको बताए थे। और ये जो था हमारा, ये क्या था, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन इन वेक्टर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। लेकिन जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट करा किसमें बच्चों, कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपने पाया कि सर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। हाँ जी बच्चों, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। और जैसे ही कार्टेशियन फॉर्म में आप देखें तो आपको सारा गेम समझ में आ गया कि जैसे 2D में स्ट्रेट लाइन के साथ हो रहा था, वैसे ही 3D में प्लेन के साथ हो रहा है। और जो जो फॉर्मूला 2D में उठा था स्ट्रेट लाइन में, वो बात, वो टॉपिक, वो फॉर्मूला 3D में प्लेन के साथ उठेगा, है ना। क्योंकि 2D में आपका जेड वाला पार्ट नहीं था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 था, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट नहीं था। तो ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता था जनरल फॉर्म में। फिर इंटरसेप्ट फॉर्म बताए थे, है ना, बिल्कुल वैसे ही यहां भी जनरल फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, अलग अलग टाइप के फॉर्म, दो पॉइंट से पास करेंगे तब उसका क्या होगा इक्वेशन। ये सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सब पहले पुरानी पुरानी बात। फिर तीसरा नंबर पे हम आपको बताए थे कि हमारा यहां जो आर वेक्टर है ना, ये वेरिएबल पॉइंट है उस प्लेन पे, कोई भी वेरिएबल पॉइंट, लाइक x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप, ये मत भूलिएगा। मतलब x आई कैप, y जे कैप, z के कैप, ये नहीं भूलना है। दूसरी बात, जो हमारा ए वेक्टर है ना, वह पासिंग पॉइंट है, जो असली रूप में होगा तो ऐसा दिखेगा, ए आई कैप, बी जे कैप प्लस सी के कैप। और हमारा एन वेक्टर है ना, नॉर्मल वेक्टर, जो अपने असली रूप में होगा तो कैसा दिखेगा बच्चों, यही मान के चल लेते हैं अपन कुछ भी, लाइक एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, एबीसी यूज कर रही है तो इधर एलएमएन यूज कर रही है। तो इस प्रकार से हमें ये सब बात पिछले क्लास में हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे थे, है ना। इन्हीं सब पॉइंट को बच्चों अगर आप समझे हो तो आज और भी कुछ नए नए फॉर्म में प्लेन के इक्वेशन को देखेंगे, और बीच बीच में कुछ बढ़िया बढ़िया बोर्ड लेवल का, जेई लेवल का हर टाइप के प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे। आइए, सबसे पहले हम आपको आगे बढ़ाने से पहले एक क्वेश्चन से रूबरू करवाना चाहते हैं। प्लेन में जो आप बात अभी तक पढ़े हो, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके बेसिस पे सबसे पहले बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ प्लेन। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी से नोट कर लेना कि इन चारों में से कौन है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। करेक्ट चूज अ करेक्ट ऑप्शन। पहला ऑप्शन है आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाई 2 इज इक्वल टू, डॉट, ये पूरा ब्रैकेट में, डॉट
बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, ये एक ऑप्शन। अच्छा, फिगर दे रहे हैं, डेटा दे रहे हैं ताकि आपको पता चलेगा कि हमारा ये प्लेन है बच्चों, ये प्लेन है। वही डेफिनेशन को भी याद कराएगा ये क्वेश्चन। यहां पे कोई हमारा ए पॉइंट है जो अपने आप में ए वेक्टर है, यहां पे हमारा बी पॉइंट है जो अपने आप में बी वेक्टर है। तो आपको तो पता ही है ना कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होना है ना, तभी ये प्लेन बनता है। ऑलराइट, तो वही हमारा ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ये है हमारा। सेकेंड ऑप्शन है आर वेक्टर माइनस का बच्चों ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 डॉट में बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू 0, इधर भी और इधर भी। दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 और अगेन डॉट में ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 इज इक्वल टू 0, ये रहा हमारा थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन इज आर वेक्टर, है ना, मोर देन वन करेक्ट आंसर है बच्चों। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। बताइए कौन ऑप्शन करेक्ट होगा, कौन इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? चार ऑप्शन दे दिए हैं, ए और बी पॉइंट दे दिए हैं हम, आप फोटो दे दिए हैं, है ना। मोर देन वन करेक्ट हो सकता है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। पहले सिंगल करेक्ट बोले थे लेकिन अब इसको बदलाव कर दिए हैं, मोर देन वन करेक्ट हो सकता है। बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन बच्चों आपको करेक्ट लग रहा है? क्या पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा? क्या दूसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा? क्या तीसरा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा? क्या चौथा इक्वेशन ऑफ प्लेन होगा? इसी बातों पे हमारा अब डिस्कशन होगा, लेकिन पहले आप अपना कुछ बात प्रकट कीजिए। प्रतीक बोल रहा है सर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। और कोई बच्चा को कोई ऑप्शन लग रहा है? एंड प्रतीक बोल रहा है सर सी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट। प्रतीक दो ऑप्शन करेक्ट बोल रहे हैं। ऑल राइट, और कोई ऑप्शन? और कोई बच्चा? मोर देन वन करेक्ट है? पूजा, निशा बताओ। नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट चेक हो जाएगा अगर इसका हम डिस्कशन करने लगे। तो पूजा ए ऑप्शन बोल रही है करेक्ट है। शशांक कौन आपको करेक्ट लग रहा है? कोई नहीं, या नहीं पता चल रहा है क्या आप कह रहा है सर? इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है। कौन इक्वेशन ऑफ प्लेन? अब जैसा कि बहुत सारे बच्चे ने बताए बनाए और अभी तक आपका बच्चों बहुत सारे का जवाब नहीं आया, तो आइए जरा हम लोग बताते हैं, चेक करते हैं इसमें से कौन हमारा प्लेन है और कौन हमारा प्लेन। ये जो चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से कौन एक प्लेन का इक्वेशन है और कौन एक प्लेन का इक्वेशन नहीं है। सक्षम गौर फरमाइएगा, 3D फील हो रहा है? होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको क्या बताए थे कि अगर हमारा ए पॉइंट यहां है, बी पॉइंट यहां है, मतलब ए वेक्टर यहां है, बी वेक्टर यहां है, तो इस प्लेन पे एक वेक्टर होगा और वो वेक्टर होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला से पता चला सक्षु को? सक्षु, ए प्लस बी बाय 2 वेक्टर इस प्लेन पर होगा, क्योंकि इस प्लेन से जितना दूर पॉइंट बी है उतना ही दूरी पे पॉइंट ए है, यानी कि ए बी का मिड पॉइंट सर प्लेन पर होगा और वो हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2 है उसका। अब हम आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बताए अभी तक हम आपको ये बताए थे कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0, और ये बताए थे कि ये पासिंग पॉइंट है बच्चों, पासिंग थ्रू, पासिंग पॉइंट। और ये क्या बता रहे थे? बार बार हर बार नॉर्मल वेक्टर। अब देखिए तो
गौर फरमाइएगा बच्चों, ये जो हमारा प्लेन है यह क्या इससे पास कर रहा है? a+b/2 वाले वेक्टर से, समझना अच्छा क्वेश्चन है। ये जो प्लेन है ये a+b/2 वेक्टर से पास आउट कर रहा है, तो आप बोलोगे यस सर पास आउट कर रहा है। बिल्कुल सही बात, कर रहा है ना बच्चों पास आउट। और उसके बाद फिर बाद में सर नॉर्मल वेक्टर, तो क्या आप ये समझ रहे हो कि बी वेक्टर माइनस a+b वेक्टर कौन वेक्टर? वो ये वाला वेक्टर होगा बच्चों, ये वाला दिखाई दिया। तो ये वेक्टर इस प्लेन पे 90 डिग्री होगा। ओ माय गॉड, यानी कि सर ये हमारा नॉर्मल वेक्टर है। तो r माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, यानी कि इक्वेशन ए इज करेक्ट। एक इक्वेशन करेक्ट हो गया। अब दूसरे पे चलते हैं। अगेन हम कहेंगे देखो पासिंग वेक्टर तो हम आपको दिखा चुके हैं कि a+b/2 है, और बच्चों b माइनस ए एक वेक्टर है जो उस प्लेन को चीरते हुए जा रहा है, तो b माइनस ए वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। यस सर, ये नॉर्मल भी है सर, परपेंडिकुलर है, यानी कि ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है, समझना। और सी में देखो सर a+b वेक्टर तो सर पासिंग वेक्टर है ही है, और a माइनस, देखिएगा a माइनस a+b/2 कौन वेक्टर हुआ? ये वाला a माइनस a+b/2, ये ब्लू वाला वेक्टर होगा, और ये भी इसके साथ बच्चों 90 डिग्री बना रहा होगा ना प्लेन के साथ। ओ माय गॉड सर, यानी कि ये भी एक नॉर्मल वेक्टर है। देख लो कितना रंगीन बना दिए हैं, यानी कि ये भी एक इक्वेशन ऑफ प्लेन है बच्चों। अब चौथा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन जरा देखो, गौर फरमाओ और बताओ कि r माइनस ए, r माइनस ए यानी कि यहां से यहां तक हमारा r से लेकर के a तक का दूरी, r कोई पॉइंट है, पॉइंट दिखाते हैं, r कोई पॉइंट है हमारा इस पे, तो r से लेकर के a तक का दूरी, ये r वेक्टर है और ये a वेक्टर है, तो r माइनस ए, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा वो मॉडुलस ऑफ r माइनस ए होगा, राइट और रॉन्ग। और फिर r माइनस बी, यानी कि ये जो डिस्टेंस होगा ये मॉडुलस ऑफ r माइनस बी होगा, और ये तो सर होता ही होता है, हाँ ना उत्कर्ष। r से a की दूरी और r से b की दूरी ही प्लेन को डिस्क्राइब करता था कि दोनों दूरी जब सेम हो तो इसका मतलब बच्चों ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। मजा आया जान करके कि सर ऑप्शन डी भी करेक्ट है। दिस इज द बच्चों वन ऑफ द शानदार क्वेश्चन। हम ये कहना चाहते हैं कि ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। और ये एक प्यारा सा क्वेश्चन आपको प्लेन के बारे में, इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में और बढ़िया आइडिया दिया, और क्या कलरफुल है बच्चों, मतलब हमको तो मजा आ गया, ऐसा सोचे नहीं थी कितना कलरफुल बनाएंगे, बन गया, है ना। ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट बच्चों, यानी कि आपको हम इक्वेशन ऑफ प्लेन चार तरह से दिखा दिए। ये ए पॉइंट बी पॉइंट है, तो ये चारों में से कोई भी आप लिख दोगे ना तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन ही है, और सबको अगर कार्टेशियन में बदलोगे ना तो उसका शकल ऐसा ही आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 के ही रूप में दिखेगा। क्लियर है मेरी छोटी छोटी बात, मगर महत्वपूर्ण, हाँ या ना बच्चों? यस, अगर आप इन बातों को समझ गए, एक प्यारा सा क्वेश्चन बताना बहुत जरूरी था, नोट कर लीजिए, अच्छे से डिस्क्राइब कर लीजिए बहुत ध्यान से। और हम अब बार बार जो बता रहे हैं ना कि क्वेश्चन ऑफ प्लेन, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट लर्निंग है बच्चों, तो कहते हैं ना बार बार कि इंपॉर्टेंट लर्निंग नहीं भूलना है। आइए लिख लेते हैं, हमारा अप्रोच यही रहेगा, इंपॉर्टेंट लर्निंग। इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? इंपॉर्टेंट लर्निंग ये है कि जैसे ही आप किसी प्लेन का इक्वेशन लिखते हो, आर वेक्टर डॉट माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर,
इज इक्वल टू 0, तो इसमें हमारा, अब हर बार फिर से कहोगे सर फिर से वही बात रिपीट, ये हमारा वेरिएबल पॉइंट, ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट जिसको पासिंग पॉइंट भी, और ये हमारा नॉर्मल वेक्टर। बार बार कहोगे सर हाँ ये बता रहे हैं, यस, अब नहीं बताएंगे, इसके बाद नहीं बार बार बोलेंगे, ये लास्ट बार बोलेंगे। इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है? तो लर्निंग इज बच्चों कि किसी भी प्लेन के इक्वेशन के लिए फिक्स्ड पॉइंट एंड नॉर्मल वेक्टर बहुत जरूरी। समझ रहे हैं कि वह प्लेन किस पॉइंट से पास कर रहा है और उस पे कौन एक परपेंडिकुलर है, ये बहुत जरूरी है। अभी तक के पूरे कहानी में आपको ये बात समझ में आया, और इसको हम लिखवाना चाहते हैं इंपॉर्टेंट लर्निंग के तौर पे अपनी भाषा में, कि किसी भी प्लेन के इक्वेशन के लिए फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन, जिसी को नॉर्मल वेक्टर कहते हैं, लेकिन अपनी भाषा में हम लिख रहे हैं तो सब अपनी भाषा में रहने देते हैं। किसी भी प्लेन के इक्वेशन के लिए फिक्स्ड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइन बहुत जरूरी है। दिस इज योर इंपॉर्टेंट लर्निंग अभी तक का, है ना। इन्हीं इंपॉर्टेंट लर्निंग के थ्रू हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे, और जरा डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल में हम लोग जानेंगे, अलग अलग प्रकार से हम लोग समझेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन को। फर्स्ट थिंग नोट किया जाए अच्छे से, ये नोट हो गया तो हम आपको अब अगले रूप पे ले चलेंगे। नोट कर लिए बच्चों? यस। आई इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, अगेन इंपॉर्टेंट थिंग। देखो क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहां के कॉन्सेप्ट को समझना, फील करना, 3D में विजुअलाइज करना। नहीं विजुअलाइज कर पाए, नहीं कॉन्सेप्ट समझ पाए, तो क्वेश्चन तो बच्चों हिलेगा ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा करना क्या। तो आइए हम आपको बता देते हैं जरा इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की गाथा, कहानी। मतलब क्या है कहानी? कहानी नंबर 1 बच्चों, कि अगर कभी भी आपको आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू एनी कांस्टेंट दिया हुआ, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल। ओके सर ये दिखा चुके हैं, यस। क्योंकि अगर आपको इसमें आप देखो क्या क्या है, इसमें वही आपका एक वेरिएबल पॉइंट आर वेक्टर तो हमेशा रहेगा, जब भी इक्वेशन की बात होगी तो आर वेक्टर ऑलवेज आपके साथ खड़ा रहेगा, है ना। और ये एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर, यस सर, परपेंडिकुलर लाइन उस प्लेन के। और ये डी क्या है? एनी कांस्टेंट, कोई भी नंबर। अच्छा कितने बच्चे को याद है कि ये डी आया क्यों था, आया कैसे था? पूजा याद है क्यों आया था, कैसे आया था? कहां से ये डी टपका था पिछले क्लास में? तो ये एन वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट से आया था, है ना। ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर हमारा डॉट प्रोडक्ट होता है बच्चों, तो हम लोग इसके डॉट प्रोडक्ट से इसको लाए थे। ये पिछले क्लास में डिस्कशन हो चुका है, कहिए क्यों तो हम आपको यहां पे दिखा देंगे रफ वर्क करके, और नहीं समझ रहे हैं तो इसके आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, अब ये हमारा स्टेटमेंट आ चुका है अभी तक। अब क्या कर रहे हैं, छोटा सा मैथमेटिक्स बच्चों, बोथ साइड डिवाइड मारो, है ना, बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर्स। एक कांस्टेंट होगा, सक्षम कर सकते हैं डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरफ इक्वेशन है। तो इधर बन गया आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर का मॉड। हाँ, अब आप में से जो बहुत दूर का सोच रखने वाला बच्चा है और वेक्टर थोड़ा इंजॉय किया है, तो वो तो जरूर बता देगा कि एन वेक्टर डॉट
सॉरी एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर के मॉड की जगह पे सर आप क्या लिखोगे? एन वेक्टर और एन वेक्टर के मॉड के जगह पे हम लोग लिखेंगे एन कैप। याद कीजिए यूनिट वेक्टर। यस। और सर ये तो ऊपर में एक कांस्टेंट होगा और डिवाइडेड बाय एनी कांस्टेंट सर कोई कांस्टेंट मिलेगा। यस। उस कांस्टेंट का नाम आज एज्यूम कर लेते हैं पी। कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, क्यों भी एज्यूम कर सकते हैं। तो आज हमने पी एज्यूम कर लिया। यस बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन बच्चों नॉर्मल फॉर्म। याद रखिएगा प्लीज। सर 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 अब बताइए यहां पे कौन क्या है? हाँ, तो यहां पे बच्चों हमारा ये जो n है ना, ये नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। ध्यान देना, ये नॉर्मल वेक्टर सिंपल वाला नहीं है, नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर है। और ये क्या है? ये एनी कांस्टेंट है, लेकिन ये एनी कांस्टेंट बच्चों आज गजब रोल में हो गया है ना। यह हो गया आपका डिस्टेंस। समझना क्या हो गया ये? डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। यस बच्चों, ये प्लेन ओरिजिन से कितने दूरी पे है? वो दूरी p है। आई बात समझ में? नहीं आया तो हम आपको समझाते हैं। हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये हमारा प्लेन। तो ये प्लेन ऐसे होगा। तो बच्चों ओरिजिन से ये कितना दूर है? वही p है। इसका ये जो हम 3D में आपको दिखा रहे हैं अपने हाथ से, इसको हम आपको यहां पे दिखाते हैं ड्राइंग बना करके। ये हमारा एक्स एक्सिस, हमारा वाई एक्सिस, ये हमारा जेड एक्सिस। तो बच्चों ये प्लेन जो होगा ना हमारा, वह कैसा हम फोटो बना पाएंगे? ऐसा बना पाएंगे। तो यही प्लेन बच्चों, ये जो प्लेन है ना ओरिजिन से कुछ दूरी पे होगा, यही दूरी हमारा ये p है। और n क्या है? नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर। यानी कि सर ये अपने आप में डीसी है। और डीसी क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन बच्चों। याद है? जब किसी भी वेक्टर का सक्षम, जब किसी भी वेक्टर के यूनिट वेक्टर से आप डिवाइड लगा देते हो, तो आई कैप, जे कैप और के कैप के बगल वाले चीजों को डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। हाँ या ना? यानी कि जब किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हो, तो आई जे के वाला हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। यानी कि अगर ये वेक्टर एन कैप को अगर आपको लिखना हो, तो आप कैसे लिखोगे? एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप से लिखोगे ना। एल एम एन आर डायरेक्शन को साइन। आई बात समझ में? इज इक्वल टू पी कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। और इस आर की जगह पे आप क्या लिख सकते हो? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट में एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल टू पी। और जैसे ही डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो आप बोलोगे सर आप लिखो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। बच्चों ये क्या है? ये क्या है? कोई बताएगा? ये हम क्या निकाल के रख दिए आपके सामने? बताइएगा आप हमें, क्या है बच्चों ये? दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। आई बात समझ में? ये ब्लू कलर से हाइलाइटेड चीज इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म देखा हमने, और ऊपर वाला इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म का वेक्टर फॉर्म में देखा। तो वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर। यहां पे एल एम एन जो होगा वह नॉर्मल वेक्टर का डीसी होगा। ये पूरी बात यहां पे कर देते हैं। ये क्या है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ
नॉर्मल वेक्टर, अच्छे से नोट करते चलना, समझते चलना, डाउट हो तो पूछते चलना। नॉर्मल वेक्टर भी लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। बच्चों कंप्लीट हो रहा है मेरी बात, सब समझ रहे हैं आप अच्छे से? नॉर्मल वेक्टर का ये हो गया हमारा कार्टेशियन फॉर्म, टाइटल ऊपर लिखा हुआ है तो आप समझ ही गए होंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म का कार्टेशियन फॉर्म, और ये है हमारा वेक्टर फॉर्म। ओके, ये दो छोटी छोटी बात और प्रूफ हम दिखाएं, प्रोसीजर दिखाएंगे भाई देखो हमने कैसे पहुंचा, क्या क्या कारनामा करके हमने पहुंचा। यानी कि आर वेक्टर डॉट नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, यानी कि वो हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन है इन नॉर्मल, और वेक्टर फॉर्म में होगा तो पहचान जाओगे, कार्टेशियन फॉर्म में होगा तो पहचान जाओगे। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। मजा आ रहा होगा? हम चाहते हैं कि आप ना बच्चों फील करो, बस आप बोलते नहीं हो, जवाब नहीं देते हो, लिखते नहीं हो कुछ। आप बोलते रहिए, जवाब देते रहिए और लिखते भी रहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म बिल्कुल आपको क्लास 11th 2D में याद होगा क्या चीज? क्लास 11th 2D के स्ट्रेट लाइन में पता होगा इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या? x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, है ना? रिवाइज करा दिए क्लास 11th वाला। उसी प्रकार से बच्चों क्लास 12 के 3D में इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डबल इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1। जहां पे हमें कोई बताएगा कि ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है, कोई बच्चा? हिम्मत, देखो हिम्मत की बात कर गए। स्ट्रेट लाइन में ये क्या था बच्चों? इंटरसेप्ट विद एक्स एक्सिस, एक्स के नीचे था, इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस। प्लेन में बताइए क्या होगा? एबीसी। पूजा बताओ, शशांक बताओ। नहीं, कोई जवाब नहीं। ना 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 बाबू, ना सोनू, गलत जवाब। इंटरसेप्ट है ये भी सर। इक्वेशन ऑफ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म में, इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये भी हमारा सर इंटरसेप्ट होगा, और उसका प्लेन कुछ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा, तो हमारा प्लेन कुछ ऐसा होगा सर। और ये अगर एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो यहां से यहां तक का दूरी सर ए होगा, यहां से यहां तक का दूरी सर बी होगा, और यहां से यहां तक का दूरी सी होगा। 3D में समझाएं कि समझ गए? ऐसे ऐसे ऐसे, और एक प्लेन बच्चों हमारा मान के चलिए काट दिया ऐसे, तो ये जो ऐसे टंगा हुआ है इस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पे जहां पे टंगा हुआ है वो ए, वाई एक्सिस पे जहां टंगा हुआ है बी, और जहां जेड पे टंगा हुआ है वो सी। इंटरसेप्ट विद एक्स एक्सिस, तो एक्स क्या है? इंटरसेप्ट है विद एक्स एक्सिस। वाई क्या है बच्चों? बी क्या है? इंटरसेप्ट विद वाई एक्सिस। और जेड क्या है? इंटरसेप्ट विद सी क्या है? इंटरसेप्ट विद जेड एक्सिस। आई बात समझ में? हम तो बोल रहे हैं ना बार बार, हर बार, कि डिट्टो बच्चों 2D में जैसा स्ट्रेट लाइन के साथ हुआ था वैसा ही 3D में प्लेन के साथ हो रहा है। कब से तो बोल रहे हैं। तो ये इंटरसेप्ट था, तो यहां भी इसका ये इंटरसेप्ट बना, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट। यही है फॉर्मूला, याद रखिएगा। एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। RHS में 1 देखोगे तभी आप इसको बोल पाओगे। तो आज के बाद अगर हम आपको, हाँ, और इसका कार्टेशियन फॉर्म खाली दिखा रहे, आज के बाद आप अगर कभी भी, आपको बच्चों इसका क्या काम करोगे, कोई भी प्लेन दिए
और आरएचएस में अगर आप 1 बना दिए और x अपॉन समथिंग, y अपॉन समथिंग, z अपॉन समथिंग, तो आप कहीं ना कहीं उसका इंटरसेप्ट पढ़। ऑल राइट, चलते हैं। एक दो छोटी छोटी पॉइंट भी, तो छोटे छोटे बीच में क्वेश्चंस भी होने चाहिए। आइए एक क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखिएगा, क्वेश्चन है फाइंड फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन ध्यान से समझना, बस प्लेन का इक्वेशन पूछना है वेक्टर में, विच इज एट अ डिस्टेंस 8 units from the origin and which is normal to, चिल्लर है बताना, द वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बताइए प्लीज, कौन कौन बता सकता है? बनेगा? आया। वेक्टर इक्वेशन बच्चों हमें जानना है प्लेन का, जो कि 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, एंड उसका नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसा है। पता चला? अच्छी बात है, गलती ना करना। ये इंपॉर्टेंट बात सब है। 8 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, और किस फॉर्म में? वेक्टर। वेट करें या बता दे उत्कर्ष? बताओ, वेट करें या बता दे? बताओ, वेट करें या बता दे? बताओ पूजा, वेट करें या बता दे? बच्चों मेरा आवाज है ना, नेटवर्क है ना? नहीं है? हाँ, बना उत्कर्ष? ऐसा तो नहीं फोन रख करके भाग गए? ऐसा नहीं लगना चाहिए हमें, है ना? आइए दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। सर डिस्टेंस दिया हुआ है और नॉर्मल वेक्टर दिया हुआ है, ये नॉर्मल वेक्टर और ये डिस्टेंस है। हाँ, ये बच्ची इक्वेशन बोली, बट तुम्हारा गलत है। आओ देखते हैं। सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे, है ना, कि ये जानो कि आपको दे रखा है डिस्टेंस, यानी कि आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, है ना बच्चों? ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्योंकि हमें सर डिस्टेंस दे रखा है 8 यूनिट। देखो समझो कैसे गलत हुआ। और ये नॉर्मल वेक्टर दे रखा है सर, नॉर्मल वेक्टर। तो आप हमें बताओ कि अगर नॉर्मल वेक्टर दिया है, तो नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर कितना दूर है आपसे? एक स्टेप आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, नॉर्मल वेक्टर मिल गया। पता चला? 4, 1 और 1 कितना हो गया? 6 रूट अंडर। समझे कि नहीं समझे? तो ये आपको निकालना था, आर डॉट
एन कैप की जगह पे लिखना था 1/√6 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू कितना 8। तो ये इक्वेशन आ गया। लेकिन क्या ऐसे बोलोगे अच्छा लगेगा किसी को? कैसे बोलना होगा? आर डॉट 2i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 8√6। हाँ, अब यहां पे एक अच्छी बात हो गई, क्योंकि जब आप इस फॉर्म में सर लिखते हो तो आरएचएस में जो हमारा आना चाहिए वह आना चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहां उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? ये हमारा एन कैप होना चाहिए यूनिट वेक्टर, और 1/√6, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मेट में इसको कर रहे हैं तो √6 हमारा इधर आ गया, तो ये आर वेक्टर डॉट एन कैप, और इसको इधर ले आए √6, तो ये एन वेक्टर है, ये एन वेक्टर है, और इसको इधर ले आए तो ये एन कैप बन गया, इज इक्वल टू इतना। तो दिस इज द बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म के मदद से निकाले, है ना? तो ये √6 को इधर ले आइए, एक कांस्टेंट ही तो है। आई बात समझ में सबको? हाँ या ना? बताइए, आगे बढ़ा जाए? चलते हैं आगे। अगले reduce the equation r dot 3i cap minus 4j cap plus 12k cap is equal to 5 to normal form, and find length of perpendicular from the origin। ये नॉर्मल फॉर्म में है, उसका यूनिट वेक्टर होना चाहिए नॉर्मल वेक्टर का। देखो समझो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा। आर वेक्टर डॉट 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 5 दे रखा। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन सिंपल जो सबसे पहले बताएं, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए डॉट डी वाले फॉर्मेट में है। तो आपको यह बात समझ में आ गया कि सर अगर इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो हमें यह पता चला कि ये जो चीज है ना सर हमारा यह आर डॉट, ये हमारा एन वेक्टर है ना, एन वेक्टर। तो ये हमारा आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू ये डी एनी कांस्टेंट। इसी को सर हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है? नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में। तो हमने आपको क्या बोला था कि प्लीज डिवाइड बोथ साइड बाय नॉर्मल वेक्टर, सॉरी प्लीज डिवाइड बोथ साइड ऑफ नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अगर आप बोथ साइड डिवाइड करोगे, ये अप्रोच हम आपको अभी फॉर्मूला प्रूव करने में दिखाए थे कि अगर ऐसा हमें कभी दे दे तो आपको क्या करना चाहिए? नॉर्मल वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना चाहिए ताकि ये यूनिट वेक्टर बन जाए। तो आर डॉट एन कैप तो नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें बोथ साइड बच्चों अपने को डिवाइड करना चाहिए, प्लस 12k कैप अपॉन अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन अंडर रूट 3a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 12a स्क्वायर। और आप हमें अब बताओ
कि बच्चों ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कितना हो गया, पता चला कैलकुलेट करके? 13, 169, वेरी गुड, 13 ओवरऑल। तो ये हो गया हमारा 5/13। अब क्या ये नॉर्मल फॉर्म में आपको दिखाई दिया? आर डॉट 3/13 आई कैप माइनस 4/13 जे कैप प्लस 12/13 के कैप is equal to 5/13. This is the equation of plane in normal. और हाँ, जो RHS में कांस्टेंट बच जाता था P, वही होता था हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, 5/13।